इस वीडियो में हम चैप्टर सर्कल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम एमसीक्यू की फॉर्म में और 2 या 3 मार्क्स सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी ये आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें हमें गिवन है ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ सेंटर है सर्कल का। ओ ए सी हमें गिवन है 50 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री गिवन है। तो हमें ओ डी भी फाइंड करना है, ओ डी बी। तो यहाँ पर हम देखें, ये जो ए ओ है इसी को एक्सटेंड कर कर ओ बी तक लाया गया है। तो हम एंगल को सी ए ओ लिख सकते हैं या फिर एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल बी डी ओ और एंगल बी डी सी, ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे क्योंकि ओ डी को ही एक्सटेंड कर कर सी पॉइंट तक लाया गया है। एंड सी बी एक आर्क है जो कि सेम साइड पर एंगल सबटेंड कर रही है। कौन से एंगल्स? एंगल सी ए बी एंड एंगल सी डी बी, दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं सेम आर्क से। तो ऐसे केस में दोनों एंगल्स इक्वल हुआ करते हैं। तो एंगल ओ डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सी के, which is equals to 50 degree. So the correct answer is option B, 50 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया हुआ है O is the center of a circle in which OBA 20 डिग्री, OBA 20 डिग्री गिवन है हमें एंड OCA 30 डिग्री गिवन है। देन BOC हमें फाइंड करना है। BOC हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? हम लेते हैं ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB एक आइसोस्केलस ट्राइंगल रहेगा क्योंकि OB एंड OA बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। Therefore OA is equals to OB and triangle OAB is an isosceles triangle. Therefore angle OAB is equals to angle OBA is equals to 20 degree. And similarly angle OAC is equals to angle OCA which is equals to 30 degree. तो जो एंगल होगा BAC वो हमें मिल जाएगा 20 प्लस 30 is equals to 50 डिग्री। और हमें पता है कि जो एंगल बनता है, कोई भी एक आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है, वो एंगल के रिमेनिंग पार्ट पे बनने वाले एंगल का डबल हुआ करता है। तो हमें यहाँ पे एंगल BOC फाइंड करना है जो कि डबल होगा एंगल BAC का। तो BAC हमारे पास 50 है तो BOC हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड एंगल AOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें BAC फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो एंगल BOA फॉर्म हो रहा है ये 100 डिग्री है एंड एंगल AOC ये 90 डिग्री है। एंड BOC को अगर इसमें हम ऐड कर दें तो कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर BOC की मेजरमेंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 360 में से 100 और 90 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 170 डिग्री। 170 डिग्री आएगा हमारे पास ये। अब एंगल BOC हमारे पास 170 डिग्री है तो BAC कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 170। एंगल BAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BOC। इट मीन्स 170 का हाफ, तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। एक तरीका ये है इसको करने का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन A 85 डिग्री। और एक बार दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अब इसमें हमें दिया है कि BOA 100 डिग्री है और यहाँ पर OB, OA और OC तीनों रेडियाई हैं सेम सर्कल की। तो जो OAB होगा वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा। अगर BOA 100 डिग्री है तो ये और ये वाला एंगल, इट मीन्स OBA एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OAB, दोनों इक्वल होंगे। अगर हम एक को x ले लेते हैं तो दूसरा भी x होगा और x प्लस 100 एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 के इक्वल होगा। तो वहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 2x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 180
-100 अपॉन 2, इट मीन्स 40 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल आएगा हमारे पास, जो हमने x लिया था, 40 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली एंगल OCA में भी हम इस एंगल को y से मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि OAC भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल रहेगा और इसमें एक एंगल, ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल सेम है, तो y यहाँ पे हमें मिलेगा 45 डिग्री। और हमें निकालना है BOC एंगल, सॉरी BAC फाइंड करना है हमें। तो BAC हो जाएगा एंगल BAO प्लस एंगल CAO। तो एक है 40 डिग्री, एक है 45 डिग्री, तो दोनों का सम 85 डिग्री। तो आंसर 85 डिग्री। हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन फाइंड OAB। OAB हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमें एंगल AOB गिवन है। हम वापस से देख सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल OAB एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि OA इज इक्वल्स टू OB, दोनों रेडियाई हैं सर्कल की। तो इसमें अगर हमारे पास सेंटर पे बनने वाला एंगल 50 डिग्री है और बाकी दोनों की मेजरमेंट सेम है, अगर हम दोनों को x लेते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 130 एंड x इज इक्वल्स टू 65 डिग्री आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी, 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AOC इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, देन BDC हमें फाइंड करना है। BDC ये वाला एंगल है BDC, जो कि हमें फाइंड करना है। तो हम इसको कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AOC जो है 120 डिग्री है, तो हम यहाँ पे BOC की मेजरमेंट इजीली निकाल सकते हैं लीनियर पेयर का यूज करते हुए। एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर से हो जाएगा ये। एंड AOC हमारे पास है 120 डिग्री, तो हम COB निकालने के लिए 180 में से 120 को माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो COB आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा ये। एंड COB सेंटर पे सबटेंड हो रहा है आर्क BC के थ्रू, एंड एंगल CDB सबटेंड हो रहा है आर्क BC के थ्रू सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे। देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BOC। तो BOC है हमारे पास 60 डिग्री, इसका हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, in the given figure O is the center of a circle and OAB is equals to 50 डिग्री। यहाँ पर OAB हमें 50 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल है। एंड हमें CDA फाइंड करना है। CDA, तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में हम कौन सा एंगल फाइंड करें इजीली जिससे कि हमें CDA मिल जाए। तो यहाँ पर जो AC आर्क है वो सर्कल के सेम साइड पर सेम सेगमेंट में दो एंगल सबटेंड कर रही है, एक एंगल ABC एंड एक एंगल ADC। तो ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर हमें यहाँ पर एंगल ABC मिल जाता है, या हम उसको ABO भी बोल सकते हैं, वो मिल जाता है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि जो एंगल CDA है वो इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के। तो हम बात करते हैं ट्राइंगल ABO में। ABO आइसोस्केलस ट्राइंगल है बिकॉज OA एंड OB आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA, क्योंकि अपोजिट आइसोस्केलस ट्राइंगल के जो दो इक्वल एंगल्स होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स आइसोस्केलस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल हुआ करते हैं। तो यहाँ पे ये 50 है, तो जो हमारा OBA है वो भी 50 हो जाएगा। बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये 50 हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारा ADC भी 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
In the given figure, AB and CD are two intersecting chords of a circle. AB and CD दोनों chords को हम देख सकते हैं. एक ये वाली chord है AB and एक CD, ये chord है. इसमें हमें गिवन है CAB 40 डिग्री है. CAB 40 डिग्री गिवन है हमें, एंड BCD 80 डिग्री गिवन है. BCD 80 डिग्री गिवन है. हमें फाइंड करना है CBD. CBD कहाँ बन रहा है एक बार देख लेते हैं. CBD ये वाला एंगल रहेगा, ये वाला एंगल CBD रहेगा हमारा. इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है. अगर हम इस एंगल की बात करें CAB की एंड CDB की, तो दोनों एंगल्स सर्कल के सेम सेगमेंट में बन रहे हैं. तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, जिसे हम CDB कह रहे हैं, CDB नेम कर सकते हैं जिसे हम, ये 40 डिग्री हो जाएगा क्योंकि CAB इज इक्वल टू CDB. दोनों एंगल सर्कल के सेम सेगमेंट में बन रहे हैं. अब हम बात करें इन ट्राइंगल DBC में एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री हो गया, दूसरा 80 डिग्री हो गया. तो तीसरा एंगल इट मीन्स एंगल DBC हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि तीनों का सम हमारे पास होगा 180 डिग्री एंड 40 प्लस 80 120 डिग्री. दिस implies angle DBC is equals to 180 minus 120, it means 60 degree. Therefore option B is correct. Question number 25. In the given figure, O is the center of a circle and chords AC and BD intersect at E. E पर intersect कर रही हैं chords AC and BD. Angle AEB 110 डिग्री है एंड CBE देख पा रहे हैं हम, ये 30 डिग्री है. तो हमें ADB फाइंड करना है. ADB फाइंड करना है. हम वापस से एंगल्स फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट वाली थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. हमें ADB फाइंड करना है. अगर हमें एंगल ACB मिल जाता है, ये वाला एंगल अगर हमें मिल जाता है, तो हम सीधा इक्वेट कर देंगे दोनों एंगल्स को, हमारे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो हम इसमें बात करते हैं इन ट्राइंगल CEB में एंगल BEC प्लस एंगल EBC जिसकी मेजरमेंट है 30 डिग्री प्लस एंगल ECB, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से. तीनों का सम 180 डिग्री होगा. क्या हम एंगल BEC को फाइंड कर सकते हैं? हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे? AEB एंड BEC ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. अगर एक 110 है तो एंगल BEC हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री, दूसरा एंगल है 30 डिग्री, और हम यहाँ पर इसको एंगल ECB को हम फाइंड करने के लिए इन दोनों एंगल्स के सम को 180 से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास ECB आ जाएगा 180 माइनस 100 80 डिग्री. एंड ECB और ECB एंगल सेम है ACB के, एंड हमें फाइंड करना है ADB और ADB और ACB भी सेम होंगे, तो ADB भी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री. ऑप्शन C इज करेक्ट.